अनिका, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनिका। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही 18 साल की अनिका की कमजोर आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। जितनी शॉक्ड अनिका थी उतने ही शॉक्ड उसके पापा भी थे, जो डॉक्टर की बात सुनते ही अनिका पर बरस पड़े। बेशर्म, कल ही तेरी शादी हुई है और आज तू कह रही है कि तू प्रेग्नेंट है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है पापा। आज तक मुझे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। तभी डॉक्टर ने अनिका के पापा को टोकते हुए कहा, देखिए सर, अनिका 4 महीने की प्रेग्नेंट है, इसलिए अब अबॉर्शन पॉसिबल नहीं है। अगले दिन अनिका के पापा ने घर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरे की पिछले 4 महीनों की फुटेज देखने के बाद उनका सर चकरा गया। अनिका पिछले 4 महीनों से घर के बाहर कहीं गई ही नहीं थी और न ही अनिका से कोई मिलने आया था। जब वो किसी से मिली ही नहीं तो फिर यह प्रेगनेंसी कैसे? एक दिन अपने घर के गार्डन में खड़ी अनिका पानी छिड़क रही थी, तभी एक बाइक की आवाज ने अनिका को सन्न कर दिया। वो बाइक में अनिका का पति कुणाल डोगरा था। तभी वहां अनिका के पिता गौतम आ गए। देखो इस बेशरम लड़की को, जोट शादी के फेरे लेते वक्त पेट में किसी और का बच्चा लिए घूम रही थी और इतना होने के बाद भी आज मेरे सामने ऐसे बेशर्मों की तरह खड़ी है। क्या लगा तुझे कि मैं सोपोसिटसिपो मेरा नंदूंगा? कुणाल डोगरा का नाम? कुणाल डोगरा का नाम तो ना। पता नहीं किस गटर का कीड़ा है। अनिका कुणाल की बातें सुनकर जितना ज्यादा हर्ट थी उतनी ही ज्यादा गुस्से में भी थी। बच्चे का ख्याल आते ही न जाने कैसे अचानक अनिका के अंदर अजीब सी हिम्मत आ गई और बिना कुछ सोचे वो बोल पड़ी, मैं इस शादी को नहीं मानती। ये सुनने पर गौतम और कुणाल दोनों शॉक्ड थे, लेकिन गौतम ने बात को संभालते हुए कुणाल से कहा, इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। और रहा सवाल बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा। मेरा यकीन करो, अचानक से अनिका के पेट में जोर से दर्द शुरू हो गया। देखते ही देखते वो बेहोश हो चुकी थी और फिर बच्चे के रोने की आवाज से अनिका की आंखें खुलीं। 2 फूल जैसे प्यारे बच्चे उसकी बगल में लेटे हुए थे। ये जुड़वा बच्चे थे, इनमें से एक लड़का था और एक लड़की। तभी अचानक एक नकाबपोश आदमी ने उन दोनों बच्चों को उससे छीनने की कोशिश की। अनिका ने अपनी बेटी को तो उस नकाबपोश से बचा लिया, पर वो उसके बेटे को उससे छीनने में कामयाब हो गया। अनिका को इस बात का बड़ा सदमा लगा, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी। इसीलिए उसके पापा ने उसे बेंगलोर उसकी मौसी के पास भेज दिया और वहां अनिका की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। अनिका अब पहले की तरह मोटी नहीं है, बल्कि एक स्लिम फिगर वाली खूबसूरत औरत में तब्दील हो चुकी थी। किसी के लिए भी उसे पहचान पाना अब मुश्किल था। 6 सालों में अनिका के पापा ने उसे एक बार फोन नहीं की थी, पर आज अचानक उनका कॉल आया, मनाली जाना होगा। अनिका ने अपना सामान पैक किया और बेटी रिया के साथ मनाली की फ्लाइट में बैठ गई। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, अनिका का फोन बजा। अनिका के फोन उठाते ही गौतम ने उससे कहा, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, उसके साथ घर आना। यहाँ तुम्हें, इतना कहकर गौतम अटक गया। खैर तुम घर आओ, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अनिका ये सुनकर सोच में पड़ गई, और आखिर ऐसी कौन सी बात करना चाहते हैं पापा मुझसे? यही सब सोचते हुए अनिका एयरपोर्ट के एग्जिट गेट की ओर बढ़ती जा रही थी। तभी कुणाल की नजर एयरपोर्ट के दरवाजे पर पड़ी और एक लड़की को देख उसकी नजर वहीं अटक गई। अनिका के बदले हुए रूप के कारण वह उसे पहचान नहीं पाया था। तभी अचानक कुणाल बोल पड़ा, हेलो मिस गोर्जस। आप मनाली पहली बार आई लगती है। अनिका कुणाल की बात को अवॉइड करते हुए टैक्सी को आवाज देने लगी। टैक्सी। अरे मिस, अपना नाम तो बताती जाओ। अनिका ने बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया। कुणाल ये सुनकर दंग रह गया, लेकिन तभी टैक्सी के अंदर बैठी अनिका ने कुणाल के पीछे खड़े ड्राइवर के हाथ का बोर्ड दिखाते हुए कहा, तुम अनिका गुलेरिया को पिक करने आए थे ना? माजरा समझ आते ही कुणाल ने आगे बढ़कर कहा, अरे उस मोटी को तो मैं टैक्सी से भेज दूंगा, आप दोनों मेरे साथ कार में चलिए ना। अनिका की गाड़ी को जाते देख कुणाल ने अपने ड्राइवर को उस टैक्सी का पीछा करने का आदेश दिया। ड्राइवर झट से गाड़ी निकालकर अनिका की गाड़ी का पीछा करने लगा। अनिका होटल पैराडाइज पहुंच चुकी थी
अपने आलीशान रूम में कुछ देर सुस्ताने के बाद अनिका ने होटल रूम को बाहर से लॉक किया और लिफ्ट का इंतजार करने लगी। तभी अनिका के फोन पर उसकी असिस्टेंट राजलक्ष्मी का फोन आया। अनिका ने फोन पिक किया। मैडम, रोहित मारवा का मेल आया है। वो अपनी दादी माँ का इलाज देश की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपके पास करवाना चाहते हैं। इस वक्त वो मनाली में ही है और आप भी मनाली में है, तो क्या मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं? अनिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, पीछे रिया खड़ी थी। उसका चेहरा कुछ उखड़ा हुआ था। अनिका ने नीचे झुककर प्यार से रिया के दोनों गालों पर किस किया और बोली, मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते वक्त तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आएगी। अनिका की लिफ्ट के नीचे जाते ही अनिका के रूम के सामने वाले रूम का दरवाजा खुला और उसमें से एक 26-27 साल का हैंडसम आदमी बाहर आया। ब्लैक ट्राउजर्स, वाइट शर्ट और ब्लैक ब्लेजर। ये आदमी मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ रोहित मारवा था। रोहित अपने कमरे से निकला और लिफ्ट के पास खड़े बच्चे को डांटते हुए कहा, बेटा आर्यन, कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसे ही बिना बताए कमरे से बाहर मत निकला करो। आर्यन, ये अनिका की बेटी रिया नहीं बल्कि रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन था, जिसे अनिका रिया समझ के गले लगा रही थी। रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। रोहित आर्यन से बात कर रहा था, लेकिन आर्यन की नजरें अभी भी लिफ्ट के दरवाजे पर जमी हुई थी। रोहित ने तुरंत फोन निकाला और होटल के सीसीटीवी रूम में फोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मंगवाया। कुछ ही पल में सिक्योरिटी इंचार्ज लैपटॉप पर सीसीटीवी लेकर आया। गया फुटेज देखकर वो दंग हो गया। घर के मेन गेट से अंदर आते ही अनिका को महसूस हुआ कि घर के अंदर पार्टी चल रही थी। वहीं कहीं एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था, हैप्पी बर्थडे कमिनी। एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। अनिका को याद आया कि वो लड़की उसकी बुआ की बेटी प्रीति थी। कामिनी के हाथ में अनिका का पुराना फोटो था। वो अपनी सहेलियों को फोटो दिखाकर पूछ रही थी, अच्छा एक काम करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं कि इस मोटी और मुझ में ज्यादा खूबसूरत कौन है। जमीन पर गिरी प्रीति दबी आवाज में कहती है, अनिका दीदी बहुत सुंदर है। कामिनी के सारे दोस्तों ने अपना हाथ कामिनी को वोट देने के लिए एक साथ हवा में उठा लिए। बेचारी प्रीति, तुम तो हार गई। अब तुम्हें सजा मिलेगी, तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी इस खूबसूरत मोटी दीदी के चले हुए फोटो की राख वाला ये जूस तुम्हें पीना है। तभी किसी ने कामिनी का हाथ पकड़कर उसे अचानक से रोक लिया। ये हाथ अनिका का था। अनिका ने कामिनी के हाथ से गिलास छीनकर कहा, हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है और खेल अब तक खत्म नहीं हुआ है। 120 किलो की अनिका आज इतनी फिट, फाइन एंड गॉर्जियस कैसे दिखने लगी। आसपास खड़े कामिनी के सभी दोस्त भी सरप्राइज हो गए। सबकी बातें सुन अनिका ने कहा, चलो जीत किसकी हुई ये तो पक्का हो गया। अब जो सजा तय की थी वो पूरी कर ली जाए। तभी गौतम और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहां आ गए। गौतम ने गुस्से से कहा, तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजात पर साइन कर दो। अनिका, दरअसल तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी फाना कंपनी जो तुम्हारे नाम पर हो गई थी, वो कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी के तोहफे में दे दो। तलाक के पेपर्स पर साइन कर अनिका ने धीरे से अपनी माँ की कंपनी के कागजात उठाए और बोली, अपना कहने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। अनिका बड़ी ही शालीनता से मना करके सीधा वहां से निकल गई। ये बात पता चलने पर गुस्से में तमतमतकुना निकल है वो अपने आए। कुनश्ती क्या है वो अपने आप को। कुणाल की आवाज सुनते ही कामिनी डर गई। वो नहीं चाहती थी कि कुणाल अनिका का ये बदला हुआ रूप देखे। वो दौड़कर गार्डन के बाहर कुणाल के पास पहुंची और कहा, वो दरअसल तुमसे मिलने में उसे शर्म आ रही थी। अब 6 साल बाद और भी मोटी हो चुकी है ना, इसलिए। वैसे मम्मी पापा अंदर बैठकर अभी अनिका से डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा रहे हैं। यू कम विथ मी ना। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए बंगले के पीछे शानदार दावत रखी है। उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। कुणाल को दोस्तों में बिजी कर कामिनी अनिका के पास आई। झट से उसका हाथ पकड़ा। वो इधर उधर देखते हुए अनिका को घर के अंदर लाई और उसने अनिका से पूछा, ओके फाइन, क्या चाहती हो तुम? अनिका ने एक मुस्कान के साथ कहा, कामिनी तुम मेरी छोटी बहन हो, बस इतना कहूंगी कि कुणाल अच्छा लड़का नहीं है। ये सुनते ही कामिनी ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र है तो कंपनी मेरा नाम क्यों नहीं कर देती? किसके लिए बचाकर रखनी है ये कंपनी?
अपने किसी यार के लिए या अपनी उस नाजायज औलाद के लिए। इसके पहले कि कामिनी अपनी बात खत्म कर पाती, अनिका कामिनी को जोरदार तमाचा जड़ते हुए गुस्से में बोली, खबरदार, अगर मेरी बच्ची को नाजायज कहा तो जबान खींच लूंगी। एंड आई मीन इट। 6 सालों में अनिका आज तक उसकी जिंदगी की इस पहेली को सुलझा नहीं पाई थी कि उसे किसी भी लड़के ने छुआ तक नहीं था, फिर भी वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई थी। होटल की ओर जाते हुए अनिका ने टैक्सी रास्ते में रोककर रिया से अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए चॉकलेट आइसक्रीम खरीदी और अनिका की टैक्सी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल पहुंच गई। होटल की रिसेप्शन से होकर अनिका लिफ्ट के पास पहुंचने ही वाली थी कि 4-5 बॉडीगार्ड ने अनिका का रास्ता रोक लिया और हड़बड़ाहट में उन्होंने अनिका का रास्ता रोक लिया। इसी दौरान अनिका के हाथ से सामान जमीन पर गिर गया। अनिका थोड़ी सी घबरा गई, उसे लगा कहीं कंपनी पाने के चक्कर में किसी ने मेरे पीछे गुंडे तो नहीं भेजे। आखिर कौन थे ये लोग और क्यों रोका उन्होंने अनिका को, और आखिर क्या है राज अनिका की प्रेगनेंसी का। आखिर रोहित के बेटे और अनिका की बेटी की शक्ल हुबहू एक जैसी कैसी हो सकती है। आगे की कहानी पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट नॉवल ऐप और पढ़ते रहिए। एक लड़की को देखा तो